हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा क्या प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, हमेशा की तरह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान है, जो भी मैं कल ट्रेड लेने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, राइट, हमेशा की तरह। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और अभी कल तो रिज़ल्ट आने वाला है, आपको पता है फाइनल रिज़ल्ट एग्जिट पोल आ चुका है। भले ही उस वो जो भी आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है फाइनल रिज़ल्ट, एनीथिंग कैन हैपन टुमारो। बट जो हमें करना है, मेरा जो यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला जो सेटअप है वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या कल का प्लान है। और कोशिश कल के लिए कुछ वार्निंग्स है जिसका ध्यान रखना, ये प्लान फॉलो करने से पहले कुछ कल के लिए वार्निंग्स है, ध्यान रखना उसका। आज के लिए जो मैंने वीडियो बना के दी थी, आज का जो ट्रेड प्लान था मैंने शेयर किया था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी वो मैंने शेयर किया था। बट मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ, आपको बताइए, बहुत बड़ा गैप अप, तो उसकी वजह से ट्रेड अपना कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया इस वीडियो के अकॉर्डिंग। बट मैंने जो ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, ये वाला एक ट्रेड था जो मैंने प्लान किया था आज। और जो लोग मेंटरशिप ग्रुप में उनको भी पता है, मैंने ये वाला ट्रेड, इस वाले लेवल पे कॉल का ट्रेड अपना प्लान किया था। मैंने जब पहली बार एंट्री ली थी, अग्रेसिव एंट्री ली थी, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही अचानक से नेगेटिव मूव कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था बट प्रीमियम नेगेटिव जाने लगा था, तो मैंने वो एग्जिट कर दिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट ही छोटा मोटा लॉस चल रहा था ऑफ कोर्स, वो मैंने एग्जिट कर दिया था। एंड सबसे बड़ी रीज़न, उसके बाद जब री एंट्री मिली तो मैंने ट्रेड अवॉइड किया। सबसे बड़ा रीज़न क्या था इसका, क्योंकि मेरा जो मैं ज़रोधा यूज़ करता हूँ, तो ज़रोधा जो ब्रोकर है वो क्रैश कर रहा था, एप्लीकेशन चल नहीं रही थी, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स फ़ोन का मुझे पता नहीं, डेस्कटॉप में यूज़ कर रहा था मैं। सो चल नहीं रही थी, क्रैश हो रहा था, एंड बाय और सेल भी नहीं हो रहा था सही से, जो भी जो स्ट्राइक प्राइस वगैरह हैं वो बाय सेल नहीं हो रहे थे। एंड वॉच लिस्ट वगैरह जो ऐड करते हैं हम उसमें, वो भी गायब हो रही थी, बार बार दिख नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था उसमें, बहुत ही अलग तरीके से क्रैश आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सेफ़ नहीं समझा ट्रेड करना। बट री एंट्री हमारी बनी और मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। मैंने एग्जैक्ट इस लेवल से इस लेवल तक का टारगेट बताया था, एग्जैक्ट जो लोग थे, जो लोग हैं मेंटरशिप ग्रुप में उनको पता है। और मार्केट ने पूरा क्लोज होते होते टारगेट दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाया। बट कुछ लोगों ने फिर भी कैप्चर किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे थे, दोबारा री एंट्री करके काफ़ी लोगों ने कैप्चर कर लिया था, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कर पाया। बट स्टिल कल के लिए मेरा प्राइस एक्शन का क्या प्लान है डिस्कस करते हैं। वार्निंग्स मैं आपको पहले दे रहा हूँ, कल के लिए जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वार्निंग्स है, ध्यान रखना कि ज़्यादा लॉट्स के साथ ट्रेड अभी नहीं करना है, मैंने पहले ही बोल रखा है। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो ओनली 3-4 लॉट से ट्रेड करो अभी के लिए, जब तक पूरा कल, मतलब परसों से ट्रेड कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कल कल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1-2 लॉट वाले जो हैं वो तो चलो एक लॉट से ही करेंगे, उससे कम तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप, मतलब जो भी लॉट साइज़ आपका रहता है उसका 30-40% ही यूज़ करो कल के लिए, 30-40% क्वांटिटी ही यूज़ करो। जैसे अगर आप 50 लॉट से ट्रेड करते हो तो 15-20 लॉट से ट्रेड करो, इनफ है, अभी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, प्रॉफिट परसों ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी पहली वार्निंग, ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करना है। दूसरी वार्निंग क्या है, हो सकता है कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, हो सकता है। बट अगर मान लो साइडवेज ओपन होगा या आसपास ओपन होगा, ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो लेंगे। ये दूसरी वार्निंग हो गई। एंड तीसरी वार्निंग कल के लिए, कि जो भी यहाँ पे ट्रेड है वो 11-11:30 बजे तक अपना क्लोज कर देंगे, ठीक है, 11 से 11:30 मैक्सिमम ट्रेड अपना क्लोज कर देंगे। उसके बाद कोई मैं ट्रेड नहीं लूँगा, उसके बाद जो भी होगा वो गैम्बलिंग होगी, ठीक है। तो ये 11-11:30 बजे मैक्सिमम मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, जो भी रिजल्ट रहेगा लेंगे और अपना लेके निकल जाएंगे। तो ये चीज़ है जो कल के लिए फॉलो करनी है। तो मेरा जो कल अभी यहाँ पे प्लान बन रहा है, अभी बैंक निफ्टी में प्लान है, जो भी है, निफ्टी का अभी कुछ भी नहीं है मेरा सही वाला प्लान, यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा कुछ ढंग का, बट बैंक निफ्टी में बन रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड बन रहा है, अगर मान लो साइडवेज कहीं ओपन होता है, ये जो अपना लेवल है मेरा, ये लेवल है 51,000 का राउंड नंबर है, ठीक है। कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, एंड कहीं भी, मतलब यहाँ पे कहीं ओपन होता है ऊपर और इस लेवल पे आता है अगर, तो यहाँ पे देखो अग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री दोनों बनेगी, और दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट पहली बार सपोर्ट लेके ही निकल जाए राइट ऊपर की तरफ, या हो सकता है मार्केट पहले सेफ एंट्री अगर ट्रैप करके निकले, तो दोनों चीज़ हमें पहले लेनी पड़ेगी। हो सकता है पहले जो सपोर्ट पे क्या करना है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, करना क्या है, तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और अगर ओपन होने के बाद इस लेवल पे आए और यहाँ पे सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेके अगर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, और फिर टारगेट रहेगा मेरा इस लेवल तक का, और ये लेवल है 51,000, सॉरी 51,403 का लेवल।
कहीं भी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं कॉल का ट्रेड लूँगा और यहाँ तक का टारगेट रखूँगा सिंपली। और ये 400 पॉइंट्स का टारगेट है, छोटा लग रहा होगा देख के बट बहुत बड़ा टारगेट है। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है 51,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं ओपन होता है और अगर इस लेवल के नीचे आके अगर ब्रेकआउट दे दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं पुट का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस ऊपर आने का। और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो अगेन मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड लूँगा जिसका टारगेट मेरा इस लेवल तक का रहेगा। सेम वही लेवल है 51,403 का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सपोर्ट पे एंट्री लेंगे, अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो दोबारा री एंट्री करके और यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। ये हो गया। अगर मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो क्या करना है, ये जो लेवल है अगर इस लेवल के नीचे 51,000 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है, नीचे मतलब यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा नीचे अच्छे से ओपन होता है अगर, और ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को आए ऊपर ब्रेक करे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो मैं वापस वेट करूँगा इस लेवल के नीचे आने का। और जब नीचे आके क्लोजिंग दोबारा मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड जिसका टारगेट इस लेवल तक के आसपास रखेंगे 50,590 तक का, राइट। ये वाला अग्रेसिव एंट्री भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, देखेंगे अगर मिलेगा तो ले लेंगे, बट सेफ एंट्री ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑफकोर्स। उसके बाद अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आता है, मार्केट अगर डायरेक्ट नीचे गिरता है इस लेवल तक 50,123 का लेवल है ये, तो इस लेवल के कहीं भी मतलब ऊपर ओपन होता है और इस लेवल पे अगर नहीं जाए, मार्केट ओपन होने का डायरेक्टली अगर नीचे गिरे तो उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे, कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का और क्लोज होने का। जब ऊपर आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड जिसका टारगेट मेरा इस लेवल तक का रहेगा और ये लेवल है 50,590 का। हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री भी प्लान करेंगे, अगर अग्रेसिव एंट्री पहले मिलती है तो अग्रेसिव एंट्री लेंगे, मतलब इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे अगर आता है सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री भी लेंगे, कॉल का ट्रेड ऑफकोर्स यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो पहले अग्रेसिव एंट्री अगर मिलती है सही से तो लेंगे, अगर मान लो उसमें टारगेट मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेफ एंट्री दोबारा अगर मिलेगी री एंट्री तो लेंगे। तो अभी के लिए माहौल आपको पता ही है, पहले अग्रेसिव एंट्री में ही मार्केट टारगेट दे रहा है काफ़ी दिनों से और फिर सेफ एंट्री कम दे रहा है, तो इसलिए लेना ज़रूरी है अगर बनता है तो। और ये है कल के लिए मेरा कल बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान, इसके अलावा अभी और कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना जो वार्निंग्स मैंने आपको दी है उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ सीखनी है, कैसे मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, कैसे लेवल्स के बेस पे ट्रेडिंग करना है, जो भी चीज़ें हैं तो आप सीख सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in, इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जिनके भी मैसेज आ रहे हैं कि कैसे सीखना है सब कुछ, कैसे ये सारी चीज़ें सीखनी है, लेवल्स वगैरह के बेस पे कैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो जिनके भी मैसेज आ रहे हैं तो ये वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे से क्लासेज हैं एंड इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे सारे ट्रेड्स पसंद आते हैं, फॉलो करते हो, मज़ा आता है, प्रॉफिट होता है, और अगर आपको क्रिप्टो के भी मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो बुलस्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज़ फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री है। तो यहाँ पे सारे क्रिप्टो के ट्रेड्स में मैं शेयर करता हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी लास्ट जो ट्रेड बना था इसमें 100% का रिटर्न आया था कैपिटल पे, अभी दोबारा ट्रेड बनने वाला है, मैं शेयर करूँगा अभी जैसे उसमें मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं शेयर करूँगा यहाँ पे। एंड जिनकी रिक्वेस्ट आई है इसको ज्वाइन करने की, डोंट वरी, पेशेंस रखो थोड़ा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। एंड जिनको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है सबके लिए, ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिखा होगा बुलस्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, क्लिक करोगे एंड आगे स्टेप्स फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप जो इसमें स्टेप्स लिखे हैं ये स्टेप्स को फॉलो करके और फिर फॉर्म फिल कर देना, मैं आपको उसमें एक्सेस दे दूंगा। स्टेप्स क्या हैं बाय द वे, स्टेप नंबर 1 आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज, आपकी मर्जी, अगर आपको करना है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मर्जी आपकी है। मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर कैसे क्या करना है उसके सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो डेल्टा एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट करना है डेल्टा एक्सचेंज पे इस वाले लिंक के थ्रू, ये लिंक मैंने जो दे रखा है, रेफरल कोड आप ज़रूर यूज़ कर लेना। एंड फिर उसके बाद कुछ फंड्स उसमें डाल लेना ट्रेड करने के लिए, आपकी मर्ज़ी है कितना भी डाल सकते हो। तो मैंने बोल रखा है 5,000, अगर कम डालना है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करके जब आपका फंड्स वगैरह ऐड करके रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली ये फॉर्म फिल करना है और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, अपना यूज़र आईडी भेज देना है, डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी अपनी भेज देनी है मुझे टेलीग्राम पे फॉर्म फिल करके, ये सारी चीज़ें करके। एंड अगर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में और प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ़ है नहीं है, तो देखो अगर आपको क्रिप्टो में लीगल तरीके से ट्रेडिंग करनी है सेफ़ तरीके से तो वो डेल्टा एक्सचेंज जो है वो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जो आप सेफ़ तरीके से कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि 2 रीज़न है सबसे बड़े जिसकी वजह से मैं ये डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। शायद ही कोई प्लेटफॉर्म अभी है, मुझे जहाँ तक पता है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो ये FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में रजिस्टर्ड है डेल्टा एक्सचेंज। नंबर 2, सेफ्टी, फंड्स की सेफ्टी यहाँ पे हमें बहुत सही से मिलती है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखना काफ़ी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है विड्रॉ करने की फंड्स, तो उस केस में आपको P2P यूज़ करना पड़ता है ना। P2P आपको पता होगा, वो यूज़ करना पड़ता है, मतलब सेफ़ तरीका नहीं है वो। वहाँ पे पैसे बहुत फंसते हैं, बहुत फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तो पैसे फंसते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे ना वो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से यहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हो, डायरेक्टली आप यहाँ से डेल्टा एक्सचेंज से अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर रहे हो, और INR में, कोई क्रिप्टो वगैरह की जरूरत नहीं है, कुछ और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसे हम ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, ग्रो यूज़ करते हैं, जो भी आपका ब्रोकर है स्टॉक मार्केट वाला, तो जैसे हम वहाँ पे करते हैं ना, इंस्टेंटली सब कुछ डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ब्रोकर के उसमें अकाउंट में, सेम वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो सेफ तरीके से। तो ये 2 मेजर बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी फीचर नहीं है, तो वो भी है ही नहीं। तो ये रीज़न्स हैं। अगर आपको सीखना है कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करना है, प्लस क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, A to Z सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, तो आप, मैंने फ्री कोर्स यहाँ पे अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे जाओगे एंड ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप ओपन करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं आप देख लोगे, सारी वीडियो देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सच में क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग करनी है, सारी वीडियोस देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से बैठ के तसल्ली से। उसके बाद आपको क्रिप्टो में किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि A to Z चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ मैंने इन वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रिप्टो के लिए सब कुछ यहाँ पे है। आप ये वीडियो देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग वगैरह सब कुछ बता रखा है कैसे करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। प्लेटफॉर्म यूज़ करना आ जाएगा उसके अंदर, प्लस ज्वाइन करना है ग्रुप मेरा, तो ये स्टेप्स फॉलो करके, और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अपना यूज़र ID सेंड कर देना साथ में, डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र ID अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक्सेस दे दूँगा मैं जो भी है।